अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले ऐसे गर्मा गर्म फूले फूले भटूरे और उसके साथ बनाएंगे बिल्कुल मार्केट मसालेदार छोले, जिसे देख के डाइट प्लान भी बोलेगा कि डाइट आज से नहीं कल से। तो अगर आपने इस तरह के छोले भटूरे नहीं खाए जिसे देख के डाइट प्लान भी कैंसिल हो जाए, तो आज आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इनको बनाना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया है और इसमें शामिल करेंगे नमक। तो 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है। शक्कर डालते हैं 1 टीस्पून। अच्छा, ये भटूरे बन रहे हैं तो इसके अंदर शक्कर भी हमने डालना है, बहुत ज़्यादा शक्कर नहीं डालना है सिर्फ। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शक्कर डाला। अच्छा, बेकिंग पाउडर मैंने डाला है 1/2 टीस्पून। और अब यहाँ पे शामिल करेंगे दही। तो देखिए आधा कप मैंने दही लिया है और वो यहाँ पे डाला। अच्छा, दही जो है फ्रिज का दही यहाँ पे नहीं लेना है, और फ्रिज का दही क्यों नहीं लेना है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने 1.5 चम्मच ईस्ट लिया है और इसमें थोड़ी सी पानी शामिल करेंगे और बस इसे हमने मिक्स करना है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब जो हमने इसे कवर करना है, कवर करके हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट में ये होगा कि जो ईस्ट हमने पानी में घोल के रखा है ये अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, ये जो ईस्ट है ये डायरेक्ट हम आटे के अंदर भी डाल सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये बहुत दिन से पड़ा हुआ होता है और हमें मालूम भी नहीं होता और ये एक्सपायर हो जाता है। तो पूरा आटा में डाल के आटा ख़राब करने से बेहतर है कि पहले पानी के अंदर डाल के इसे मिक्स करके देख ले ये सही है, फिर डालना है। ठीक है, तो बस सिंपल आटे को हमने अच्छे से मिक्स करने की, जो दही नमक शक्कर हमने डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर जो ईस्ट हमने पानी में मिक्स करके रखा था वो डालना है। वो डाल के भी हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसे गूंद लेना है। अच्छा, आटा जो है हमने बहुत देर तक नहीं गूंदे, बस एक साथ सारा आटा हो जाए। फिर जो है देखिए इस तरह से जब आटा आपका दिखे फिर जो है उठाना है और इस तरह से बर्तन के अंदर पटकना है। ठीक है, इसे गूंदना बिल्कुल भी नहीं है, बस एक हाथ से उठाते जाएंगे पटकते जाएंगे। 1 से 2 मिनट इस तरह से करेंगे ना, देखिए आटा जो है बिल्कुल स्मूथ और ऐसा लगेगा कि आपने इसे अच्छी तरह से गूंद लिया है। तो बस ये आटा जो है रेडी है। ठीक है, तो बस हमने इसे एक बर्तन में रखा है और इसके ऊपर हमने लगाना है ऑयल। तो थोड़ी सी ऑयल लगाएंगे और फिर दोबारा से हाथों से इस तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छा, आटे के अंदर ऑयल नहीं डालना है, आटा जब अच्छी तरह से रेडी हो जाए फिर जो हमने इसके ऊपर ऑयल लगाना है। और अब जो हमने इसे कवर करना है, कवर करके हम इसे रेस्ट देंगे 1 घंटे के लिए। तो टाइम है तो 1 घंटा रख दीजिए, टाइम नहीं है तो भी आधा घंटा जरूर रखिएगा, तो ही आपके भटूरे जो है बिल्कुल फुले फुले और बिल्कुल नरम से बनेंगे। ठीक है, आटे का 1 घंटा गुजरता है। दूसरी तरफ हमने यहाँ पे 2 कप चने लिए और चनों को हमने पहले तो पूरी रात के लिए भिगो के रखा था और सुबह में मैंने इसमें थोड़ी सी नमक थोड़ी सी हल्दी डाल के बॉयल कर लिया। और देखिए चने जो है यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं कि बस हाथों से दबाते ये पूरी तरह से मैश हो रहे। तो ध्यान रहे चनों को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से बॉईल करना है ताकि वो बिल्कुल नरम बिल्कुल सॉफ्ट रहे। अच्छा, दूसरी तरफ हमने एक पैन लिया है और यहाँ पे शामिल करेंगे ऑयल। तो आधा कप मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है और ऑयल जैसे गर्म होता है 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर जीरा डाला है। और बस सारे खड़े मसालों को हमने कुछ सेकेंड के लिए ऑयल के अंदर फ्राई करना। और जैसे ही ऑयल के अंदर मसाले फ्राई होते हैं तुरंत से हम यहाँ पे शामिल करेंगे प्याज। अच्छा, 1 बड़े साइज का प्याज लेके बिल्कुल फाइन सा उसे मैंने कट किया है और वो यहाँ पे डाला है। और अब यहाँ पे प्याज को हमने लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और देखिए प्याज जो है यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो तुरंत से यहाँ पे शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब पेस्ट डाल के हमने इसे कुछ सेकेंड के लिए भूनना है। आधे से 1 मिनट हो चुके हैं और ये जो पेस्ट है अच्छी तरह से भून चुका है। तो अभी यहाँ पे शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। अच्छा, 2 टमाटर का पेस्ट बना लिए और वो यहाँ पे डाला है, मिक्स करते हैं। अब इसे भी हमने 1 मिनट के लिए भूनना है ताकि ये जो टमाटर का पेस्ट है ये अच्छे से भून जाए, इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 1 मिनट हो चुके हैं और टमाटर को मैंने प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लिया। तो अब यहाँ पे हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले डाला है मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरे का पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। थोड़ी सी इसके अंदर पानी डालेंगे ताकि ये जो मसाले हैं ये जले नहीं और बस इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है। और अब जो हमने इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनना है ताकि ये जो मसाले हैं अच्छी तरह से भून जाए, इनका जो भी कच्चापन है वो पूरा ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ध्यान दें मसाले को यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से भूनना है। छोले हमारे बिल्कुल रेडी है, छोले डाल के बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है। तो मसाले जो है बिल्कुल अच्छी तरह से भून के और फिर जो हमने इसमें छोले शामिल करना है। तो देखिए सारे छोले जो है मैंने यहाँ पे डाल दिए और बस इसे मिक्स करते हैं। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे पानी। तो 1.5 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाला है। पानी डाल के दोबारा से इसे मिक्स करते हैं।
और बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब जो हम इसे कवर करेंगे, कवर करके हमने इसे पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए। इतने देर में क्या होगा कि जो चने हमने डाले हैं मसालों के साथ वो पकेगा और मसालों का फ्लेवर जो है चनों में अच्छी तरह से आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटाया है और अभी यहाँ पे हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले डाला है आमचूर पाउडर। अच्छा, ये मैंगो पाउडर है, मैंने 1 चम्मच डाला है। और साथ ही में मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर, तो आधा चम्मच मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाला है। अच्छा, मेरी ये आदत है गरम मसाला पाउडर मैं बिल्कुल लास्ट में ही डालती हूँ और इससे बड़ा अच्छा से इसमें फ्लेवर आता है। मसाले डाल के मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखेंगे, बिल्कुल दम वाली आंच पे हमने इसे रखना है। और अब जो हमने दोबारा से इसे कवर करके अब जो हमने इसे पकाना है 1 मिनट के लिए। इतने देर में क्या होगा कि जो मसाले हमने डाले हैं उसका फ्लेवर जो है चनों में आएगा और चने जो है बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही कमाल के बनेंगे। अच्छा, 1 मिनट हो चुके, ढक्कन को हटाया है, मिक्स करते हैं। और यहाँ पे ये जो चने हैं ये बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फ्लेवरफुल बने हैं। चने यहाँ पे रेडी है, फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। दूसरी तरफ हमने एक तड़का बनाना है, इसके लिए मैंने थोड़ी सी ऑयल लिया है। 1 से 2 इसके अंदर सूखी वाली मिर्ची डालेंगे, 1 से 2 हरी वाली मिर्ची, थोड़ी सी अदरक को मैंने जूलियन कट में कट किया वो डाले, थोड़ी सी इसके अंदर हमने आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाले और सारी चीज़ों को हमने ऑयल के अंदर फ्राई करना है, ठीक है। तो जलाना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ हल्का से इनको फ्राई करेंगे और जो चने हमने बना के रखा हुआ है उसके अंदर हमने इसका तड़का देना है। इससे ये जो चने हैं बहुत टेस्टी, बहुत ही फ्लेवरफुल से बनते हैं। तो ये तड़का ज़रूर से लगाया कीजिए। बिल्कुल लास्ट में डाला है थोड़ी सी हरा धनिया, मिक्स करते हैं। और बस यहाँ पे बहुत ही झटपट से बनने वाले बिल्कुल चटपटे से हमारे ये भटूरे के लिए छोले जो है बिल्कुल रेडी है। और छोले यहाँ पे रेडी है, तो बस इनको रखते हैं साइड में। दूसरी तरफ आटे का 1 घंटा हो चुका है, मैंने ढक्कन को हटाया है और देखिए ये जो आटा है ये अच्छी तरह से राइज हुआ है। तो बस इसे हमने हल्का सा मिक्स करना है, ठीक है। तो बिल्कुल हल्के हाथ से हमने आटा को थोड़ा सा मिक्स करना है। इससे ये होगा कि अंदर जो एयर बबल्स रह गया है वो सारा ही निकल जाएगा, ठीक है। आटे को अच्छी तरह से मसलने के बाद अब जो है हमने इसकी छोटे छोटे पेड़े बनाने। तो जिस हिसाब से आपने भटूरे बनाने उस हिसाब से बस आपने पेड़े लेने। तो देखिए इस तरह से एक एक करके सारे पेड़े जो हमने बना के रेडी कर लेने। और बस यहाँ पे ये सारे पेड़े जो है बन के रेडी हो चुके हैं। और अब जो है हमने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाना है और ऑयल लगा के हमने तुरंत से इसे कवर करना है। कवर करके हमने इसे रेस्ट देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये जो पेड़े हैं ये अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे और जब हम भटूरे बनाएंगे तो वो बिल्कुल फूले फूले से बनेंगे, ठीक है। ऑयल लगाने के बाद इसे कवर कर दिए और 10 मिनट हमने इसे ऐसे छोड़ देना है। 10 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटाया है। अब एक पेड़े लेने हैं और इस तरह से पहले हमने इसे हमने इस तरह से हाथों से प्रेस करना है। तो देखिए उंगलियों की मदद से ये पेड़े को हमने हाथों से हल्का हल्का इस तरह से प्रेस करना है और फिर जो है हमने इसे बेलना है, ठीक है। और अब जो हमने बेलन की मदद से इसे बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है। इस तरह से लंबाई के रुख में बेलेंगे जिस तरह से भटूरे बनते हैं। और बस अच्छे से बेलने के बाद दोबारा से हाथों से हमने चारों तरफ से अच्छे से प्रेस करने ताकि हर जगह बिल्कुल इक्वल हो। ऐसा नहीं कि कहीं बिल्कुल मोटा रह जाए, कहीं पतला हो जाए। तो हाथों से चारों तरफ से हमने बिल्कुल एक जैसे कर लेना है। अच्छा, दूसरी तरफ ऑयल पहले मैंने गरम कर लिया है और जैसे ही ऑयल गरम होता है तो तुरंत से हमने ये भटूरे इसके अंदर डालते जाने और चम्मच की मदद से इस तरह से हमने भटूरे के ऊपर हल्का सा प्रेस करने ताकि ये जो भटूरे अच्छे से फूल पाए। और देखिए यहाँ पे ये भटूरे जो है अच्छी तरह से फूले हैं, अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो बस इनको ऑयल से बाहर निकालते हैं और बाकी के जो बचे हुए भटूरे बिल्कुल इसी तरह से हमने इसे भी फ्राई कर लेना है। तो ध्यान दें जब भी आप भटूरे फ्राई कर रहे हो तो ऑयल जो है अच्छी तरह से गर्म होनी चाहिए, तो ही ये भटूरे जो है अच्छे से फूलेंगे। और फ्लेम को हमने हाई पे रखना है और भटूरे डालते ही चम्मच की मदद से भटूरे के ऊपर हमने इस तरह से प्रेस करने। जब इस तरह से आप करेंगे ना तो आपके जो भटूरे हैं ये अच्छी तरह से फूलेंगे, ठीक है। और सारे भटूरे यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं और बस यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कमाल के बनने वाले बिल्कुल फुले फुले हमारे भटूरे जो है बिल्कुल रेडी हैं। तो देखा आपने कितनी सिंपल और कितनी आसान सी रेसिपी और आपके सामने इसे बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, मैक्सिमम आधे घंटे लगे और आधे घंटे में ये छोले भटूरे दोनों जो है रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए भटूरे जो है कितने फुले फुले, कितने नरम और मुलायम से बने हैं। अच्छा, जब भी आप ये भटूरे बना रहे सबसे पहले आटे के अंदर जो दही हमने डाला है, दही जो है ठंडी नहीं होनी चाहिए, फ्रिज की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आटे के अंदर हमने बेकिंग पाउडर डाला है, ईस्ट डाला है। तो ईस्ट और बेकिंग पाउडर जहाँ डाला जाता है ना
वहाँ ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे से एक्टिवेट नहीं होगा, जो भी चीज़ आप बना रहे हो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने खास ख्याल रखना है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज की मेरी रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।